पहले मैंने फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देखी विच इज़ अ बेस्ड ऑन नॉवेल कॉल्ड फ्रैंकेनस्टाइन एंड रिटन बाय मैरी शेली. वन ऑफ द perspective I want to give you from this film फ्रैंकेनस्टाइन, जो मैंने फिल्म देखते के दौरान फील की, महसूस की. सो इट्स लाइक एक साइंटिस्ट रहता है फ्रैंकेनस्टाइन हु वांट्स टू डू समथिंग बिग इन हिज लाइफ. वो कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है. उसे दिखाना है दुनिया को कि वो कुछ कर सकता है ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ. वो कुछ बदल देना चाहता है. वो जो कभी नहीं हुआ वो करके वो ये जो सोच है कि नहीं सिर्फ ये चीज़ें हो सकती, वो उसको बदल देना चाहता है कुछ करके, अलग करके. वो उसको रूल को चैलेंज करना उसे अच्छा लगता है. नॉर्म्स को चैलेंज करना अच्छा लगता है, जिसके कारण बहुत सारे रिलीजियस पीपल्स हैं वो भी हर्ट होते हैं. हर्ट इन द सेंस कि उन्हें वो पसंद नहीं आता. यू नो दैट रिलीजियस पीपल वो बहुत अड़ी होते हैं अपने कथनों पर. वो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे आकर चैलेंज करे. तो कुछ वैसा ही होता है. मैं बताऊंगी आगे कि उसने ऐसा क्या किया जिसके कि सबको ये अच्छा नहीं लगा. और एनीवे, फ्रैंकेनस्टाइन का बचपन बहुत टॉर्चर के साथ गुजरा होता है. बहुत दुख, दर्द और बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर के साथ गुजरा होता है बचपन. उसकी मॉम है, उसको बचाया जा सकता था, जिसको बचाया नहीं जाता, जिसका उसको बहुत बड़ा सदमा भी रहता है. उसे एज अ रोबोट ट्रेन किया जाता है. जैसे कि एक रोबोट के साथ ट्रीट किया जाता है, उसके साथ भी कुछ वैसा ही ट्रीट किया जाता है. जैसे कि अगर उसको बोल दिया जाए कि तुमको ये करना, ये नहीं करना, तो उसे वैसा ही करना होगा. वो हाँ या ना नहीं कह सकता. अगर हाँ या ना कह रहा है तो किसी की मर्जी से कहेगा. अगर उसे कह दिया गया है कि तुम जो करो उसे करना पड़ेगा बिना सवाल पूछे. उसे बस हर ऑर्डर को मानना पड़ता था अपने फादर के, और उसको वैसा ही करना पड़ता था. सो यहाँ से उसे रूल्स, नियम, हर चीज़ को चैलेंज करना उसे अच्छा लगने लगा. वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना. इतना बड़ा कि उसने एक ऐसे चीज़ की आविष्कार कर दी जो कभी किसी ने किया ही नहीं था. ऐसे चीज़ की जो सबके हक्के बक्के उड़ा देता है. जैसे कि उसने एक इंसान को बना डाला. यस, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक इंसान को बना दिया. इंसान जिसको बहुत सारे बॉडीज़ को जोड़कर, उसके ऑर्गन्स को जोड़कर, स्टिचेस मार के उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक मुर्दे चीज़ों से, मुर्दे इंसानों से बहुत सारे मिलाकर एक इंसान बनाया, और वो जिंदा भी हो जाता है. सो इट इज़ दैट्स द एक्सपेरिमेंट जिसके कारण सब खफा रहते हैं उससे. तमाम लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन है, उसे ये करना अच्छा लगता है. उसने वो कर दिखाया जिसने वो सोचा था. सो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है. कहते हैं सब कि वो लॉ ऑफ नेचर को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं लगा. मुझे प्रॉब्लमेटिक तब लगा, मुझे लगता है कि साइंस में भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं करो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब वो हार्म करने लगे, जब वो लोगों को हार्म करने लगे. या फिर इस केस में ऐसा हुआ ये कि यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन का कैरेक्टर भी मुझे सही लग रहा था. यू कैन रिलेट विथ हिज कैरेक्टर. बट प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब उसका ईगो बार बार दिखने लग जाते हैं. बीच बीच में उसका ईगो झलकता है, उसकी बातों से झलकता है. जैसे कि वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है, अपने आप को बड़ा, जैसे कि उसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता. या फिर ईगो नहीं, इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंस. आई नो दैट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट इट इज़ नॉट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस. वो सबको कम समझने लगता है. खुद को अच्छा समझना इज़ गुड थिंग, किसी को कम समझना यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब वो इंटरसेक्शनैलिटी है, जब इंटरसेक्शनैलिटी है वो आ जाता है यहाँ पर. इंटरसेक्शनैलिटी मतलब कि होता यह है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई लड़की है जिसको टॉर्चर किया जाता है किसी मेल के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा उसे टॉर्चर किया जाता है. सेम लड़की उसी पोजीशन पर रहकर वो किसी और इंसान को टॉर्चर करे, किसी गरीब को वो किसी एक अलग एंगल से लेकर उसे टॉर्चर करे, उसे परेशान करे, शोषण करे. तो ये एक यहाँ पर ये लड़की का भी टॉर्चर हो रहा है, साथ में वो किसी और का भी कर रही है. तो यहाँ पर इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो यही इंटरसेक्शनैलिटी है जहाँ फंस जाता है.
उसके साथ हुआ रहता है टॉर्चर, उसके साथ हुआ रहता है बदतमीजी, उसके साथ हुआ रहता है ह्यूमिलिएशन। सेम चीज़ वो अपने क्रिएचर के साथ करता है। जब जो क्रिएचर वो बनाता है, जिसको वो सो कॉल्ड मॉन्स्टर कहने लगता है, when creature opens his eyes in the world which is already in motion, without any choice, without any action, without any choice, without any explanation. He didn't ask that he didn't ask to be born, to be conscious, to be exist. Anyway, here when creature it's like a creature's life became his own suffering. Yeah, suffering is a destiny of creature. यहाँ से फील होगा, बताती हूँ. It's like unchosen existentialism. अभी होगा जब creature जब नया नया बना होता है. He is not like a child, a small child. He is like big creature with a new senses, like childlike senses you can say. वो हर चीज़ अभी देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है. उसे ये नहीं पता कि वो कौन, उसे कुछ भी नहीं पता. वो बस देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है. धीरे धीरे उसके अंदर जेंटलनेस आने लगता है. वो काइंड होता है, जेंटल होता है, जैसे इंसान होते हैं. इंसान होते हैं. सो जेंटल एंड काइंडनेस उसके अंदर आता है. विच टाइम वो चीज़ों को समझता है, देखता है. जो फ्रैंकेनस्टाइन उसके साथ टॉर्चर करता है, फ्रैंकेनस्टाइन उसको ऐसा रखता है जैसे वो उसका गुलाम हो. जैसे कि वो उसे खाने के लिए बोल रहा है, उसको बैठने बोल रहा है, हर चीज़ में ऑर्डर देता है. किसको? क्रिएचर को. हर चीज़ में फ्रैंकेनस्टाइन ऑर्डर देता है. तुम बैठो, उठो, खाओ, पियो, सो जाओ, लेट जाओ, मार दो. उसको मारता है, उसको परेशान करता है, उसको गाली देता है, उसके साथ अब्यूज़ करता है. बहुत सारी चीज़ें होती है उस क्रिएचर के साथ. क्रिएचर को चेन में बांध के रखता है. इट्स लाइक अ गुलाम, स्लेव, हिज ओन स्लेव. वो उसे लगता है कि क्योंकि उसने बनाया है तो वो उसे कुछ भी कर सकता है, ये उसका राइट है, उसको ऐसा लगने लगता है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता. फ्रैंकेनस्टाइन उसे धीरे धीरे अबेंडन करना स्टार्ट करता है. वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसका एक्सपेरिमेंट है, वो उसको एक्सपेरिमेंट जैसा ही ट्रीट करता है. सो प्रॉब्लम तब आता है जब एक बार फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएचर को मार रहा होता है. सो कॉल्ड, उसे वो मॉन्स्टर कहता है, मॉन्स्टर को मार रहा होता है. तब क्रिएचर, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, इंसान के अंदर फीलिंग होती है. जब उसे कोई टॉर्चर करता है तो अपने आप फीलिंग आती है कि अपोज करना है, रोकना है. शोषण होता है तो फीलिंग आ जाती है, महसूस होता है उससे कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है. तो वो उसको रोकता है, जिससे कि फ्रैंकेनस्टाइन को फील होता है उसकी कैपेबिलिटी का. उसको अंदाज़ा लग जाता है कि ही इज़ सो पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग. उसे वो प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है. क्रिएचर को अब वो मारना चाहता है. वो चाहता है कि अब उसे मार दे. पहले तो फ्रैंकेनस्टाइन उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था. जैसे कि वो देखना चाहता था कि वो और क्या क्या कर सकता है और क्या एक्टिविटी कर सकता है. वो देखना चाहता था कि वो कितना कैपेबल है. वो फ्रैंकेनस्टाइन बना तो लेता है बट वर्ल्ड को नहीं बताता. वो अचीव करने के बाद एक मीनिंगलेसनेस स्टेट में चला जाता है, जहाँ पे उसे ये समझ में नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे. बना लिया, अपने संतुष्ट हो गया, वो जो चाहता था बनाना, अब इसके आगे क्या करे, उस क्रिएचर का अब क्या करे. वो ऐसा कई दिन तक पड़ा रहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि उस क्रिएचर का क्या करे. क्रिएचर काफ़ी इंटेलिजेंट होता है ऑब्वियसली. उसे अब वो मारना चाहता है. अब उसे खुद ख़त्म कर देना चाहता है. उसे लगता है कि ये उसका राइट है कि उसे ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो उसे बनाया है तो वो उसे ख़त्म भी कर सकता है. उसको फ्रैंकेनस्टाइन को ऐसा लगने लगता है. देन उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट की जगह पे आग लगा देता है. बट क्रिएचर इज सो कैपेबल, सो पावरफुल. वो चैन को तोड़ के एक टनल से बाहर निकल जाता है, वाटर वाले टनल से बाहर निकल जाता है एक जंगल की तरफ. फ्रैंकेनस्टाइन को नहीं पता होता कि क्रिएचर अब तक जिंदा है. क्रिएचर भाग जाता है एक जंगल की ओर. जंगल में जब जाता है तो वो देखता है फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, जानवर, खुशबू, फूलों की खुशबू, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, हर चीज़ को महसूस करता है. वो दुनिया की खूबसूरती को देखता है. उसे बहुत अच्छा लगता है. उसको
इस दुनिया से प्यार हो जाता है, उसको ज़िंदगी से प्यार होने लग जाता है, उसे जीना अच्छा लगता है अब। लेकिन लेकिन एक सच सामने आता है, क्रुएलिटी की। एक इंसान को मार रहा है, दूसरे इंसान को मारता है, जानवर दूसरे जानवर को, इंसान दूसरे जानवर को। ये देखकर वो घबरा जाता है कि उसे समझ में नहीं आता चल क्या रहा है इस दुनिया में। अभी उसे अच्छा लग रहा था, अभी उसे ख़राब लग रहा है, बुरा लग रहा है, अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस है, सॉरो है। अब इस चीज़ का क्या करे, उसे समझ में नहीं आता कि वो मदद करना चाहता है, वो हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु की मदद करना चाहता है जो प्रॉब्लम में है, हर इंसान की मदद करना चाहता है जो प्रॉब्लम में है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि सब चल क्या रहा है। इस दौरान वो एक घर में जाता है, घर जहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है जो देख नहीं पाता, वहाँ रह के वो बहुत कुछ लिखना पढ़ना सीखता है। बूढ़े इंसान को नहीं पता होता कि उसके घर में एक और कोई रह रहा है, क्रिएचर वहाँ जाकर रहने लगता है, सीखता है सब कुछ। एक दिन उस बूढ़े इंसान के सामने आता है, बूढ़े इंसान उससे बात करता है, पूछता है बूढ़ा इंसान कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। क्रिएचर ये सुनकर वो एक जोन में चला जाता है, एक सोच में चला जाता है, एक कहीं ना कहीं उसे अंदर एक दुख महसूस होता है, उसे कुछ महसूस होता है, कुछ खालीपन महसूस होता है उसकी ज़िंदगी में, उसके समझ में कुछ कमी लगने लगती है। तो वो बूढ़े इंसान को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मकसद क्या है, और मुझे किसने बनाया है ये भी मुझे नहीं पता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ज़िंदगी कैसे जीऊँ, ये ज़िंदगी क्या है, जीना क्या है, मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं पता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। तब बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब तुम ही ढूंढ सकते हो, तुम्हें खुद को ढूंढना चाहिए अपने सवालों का जवाब। क्रिएचर कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है। बूढ़ा इंसान कहता है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसमें डरने वाली क्या बात है। देन उसके बाद क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। बूढ़े इंसान को अच्छा लगता है उससे बातें करके, उसको समझ में आता है कि ये बहुत साफ दिल का इंसान है। क्रिएचर जाता है अपने उसी जगह पर जहाँ पे उसे जला दिया जाता है, फ्रैंकेनस्टाइन के द्वारा जला दिया गया था, उसी जगह पे वापस जाता है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तो जाता है, उसे एक जर्नल मिलता है फ्रैंकेनस्टाइन का, जिसे वो शुरू से आखिर तक पढ़ता है, सारे डिटेल्स पढ़ता है, कैसे उसे बनाया गया है। तब जाकर उसे समझ में आ जाता है कि वो है कौन और कहाँ से आया है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका कोई नाम है ही नहीं, कि ये समझ में आता है कि he was just an experiment of a random scientist. He is just a result of an obsession of a random scientist. उसको समझ में आता है कि वो इस समाज की, इस दुनिया के वजह से एक एक्सपेरिमेंट है। उसे समझ में आ जाता है कि इसकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ में आ जाता है कि वो कुछ है ही नहीं, he is nothing for this world. He knew that. अब उसको सारी चीज़ें समझ में आता है, और फिर बूढ़े इंसान के पास जाता है, बूढ़े इंसान को बोलता है कि he was a monster, he was a not a human being। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम मॉन्स्टर नहीं, एक अच्छे इंसान हो जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है। तुम कैसा पैदा हुए, तुम कैसे बने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम क्या हो, तुम्हारा एक्शन क्या है, तुम काइंड हो, जेंटल हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम हो क्या। क्रिएचर को ये सुनकर अच्छा लगता है, उसे लगता है कि सच में कोई है, वो उसे एक दोस्त की तरह उसके साथ रहता है। देन बूढ़ा इंसान है वो मर जाता है, किसी ने उसे मार देता है गोली से। फिर क्रिएचर जाता है फ्रैंकेनस्टाइन के पास, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन उसे मारने का कोशिश किया होता है, तो उस चीज़ को वो पता करने जाता है कि ऐसा उसने क्यों किया। उसी दौरान क्रिएचर को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसको फ्रैंकेनस्टाइन है वो उसको गोली मार देता है, मर जाती है लड़की। देन इसका भी उसको गुस्सा रहता है उसके अंदर, क्रिएचर के अंदर। क्रिएचर देन फ्रैंकेनस्टाइन के पीछे पड़ जाता है, वो उसे मारता है, पीटता है, बट उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि उसके अंदर अभी काइंडनेस और जेंटलनेस है। उसको पता है कि वो उसे नहीं मार सकता, वो बहुत दुखी रहता है, बट फिर भी नहीं मारता वो।
बस वो कह रहा था। लेकिन 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 फ्रैंकेनस्टाइन उसे मॉन्स्टर समझता है। फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएचर को मार देना चाहता है। इस दौरान फ्रैंकेनस्टाइन ने कई बार, 2 3 4 कई बार क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन 1 2 बार तो क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाता है मारने के बाद भी। तभी जब बहुत इमोशंस बहुत हावी हो जाता है, जब क्रिएचर को लगने लगता है कि अब उसके रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तब वो फ्रैंकेनस्टाइन से खुद ही कहता है कि तुमने मुझे बनाया है तो तुम ही मुझे मार दो। इवन फ्रैंकेनस्टाइन से वो कहता है कि तुम क्यों ना मेरे जैसे एक और इंसान बनाओ जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी भर रह सकूं, क्योंकि क्रिएचर तो कभी मर ही नहीं सकता, फिर से ज़िंदा हो जाता है। ऐसा होता रहता है, बट इसको लगता है कि वो मर सकता है। एनीवे, जिसको फ्रैंकेनस्टाइन मना कर देता है ऑब्वियसली। वो कहता है एक और मॉन्स्टर मैं नहीं बना सकता, तुम जैसा एक और मॉन्स्टर नहीं हो सकता। लेकिन क्रिएचर को इस बात का दुख होता है, गुस्सा होता है, फिर लड़ाई होता है फ्रैंकेनस्टाइन और क्रिएचर के बीच में। देन फ्रैंकेनस्टाइन को क्रिएचर कहता है कि क्यों ना आखिरी बार तुम मुझे पूरी कोशिश करो, पूरी जान लगा दो मुझे मारने की। अगर मैं बच गया तो फिर देखना, लेकिन कोशिश करना मुझे मार दो। देन फ्रैंकेनस्टाइन अपनी पूरी जान, जद्दोजहद, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकता है मारने के लिए, वो पूरा अपना पावर लगा देता है क्रिएचर को मारने के लिए, लेकिन खुद को बचाते हुए। बट क्रिएचर जब बॉम्ब से उड़ जाता है, उसकी बॉडी फिर से जुड़ जाता है। ख़त्म करने के बाद फिर से वो वैसा ही खड़ा हो जाता है जैसे वो था। इसको देखकर फ्रैंकेनस्टाइन और डर जाता है। क्रिएचर फिर से जिंदा हो जाता है। क्रिएचर और ही गहरे दुख में चला जाता है कि वो अब मर भी नहीं सकता। फिर एक दिन आता है जब फ्रैंकेनस्टाइन को फिर कुछ टाइम बाद फ्रैंकेनस्टाइन को क्रिएचर कहता है, जब फ्रैंकेनस्टाइन मरने वाला होता है तब, कि तुमने मुझे बनाया क्यों था। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है क्योंकि मैं बना सकता था। ये उसका ईगो कहता है, फ्रैंकेनस्टाइन नहीं, वो उसका ईगो रहता है। Creature is just an experiment of his ego and his obsession. Frankenstein is just an experiment for the world. It is like knowledge. फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ता लिखता है, देन सब उसे जब पता चलता है कि वो कौन है, जब उसे ये आंसर मिलता है कि ही वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड जस्ट कोई बना सकता था इसलिए उसने किसी ने बना दिया, उसे ये पता चलता है। इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएचर एक मीनिंगलेसनेस स्टेट में चला जाता है। एब्सर्डिटी, ही वॉज सराउंडेड बाय एब्सर्डिटी फ्रॉम हिज ओन लाइफ. His life is like unchosen existentialism. He's suffering from now unchosen existentialism. His life was like his knowledge is like his gift and curse both. When he aware of everything, it's like suffering. His awareness is become when he aware of everything, he aware of his now he is aware of everything. Like he is aware of his loneliness, he is aware of his meaninglessness or absurdity, he is aware about his existentialism crisis, he is aware of his isolation, he is aware of his existence, like meaninglessness of his existence. So from here, at the last, when फ्रैंकेनस्टाइन मरने वाला होता है, कहता है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मुझे तुम्हारे साथ जो किया वो नहीं करना चाहिए था. एक्चुअली फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे अबेंडन कर दिया होता, विच इज़ वन ऑफ द की थिंग इन दिस मूवी, कि अबेंडेंस यहाँ पे आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, वो अपने खुद के एक्सपेरिमेंट, अपने खुद के बनाए हुए चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है. उसे वो सिखा सकता था, उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अच्छा कर सकता था.
तब शायद कुछ अच्छा होता, लेकिन वो कुछ नहीं लेता। आई थिंक दैट्स वाई उसने ऐसा नहीं किया। तभी क्रिएचर की एब्सोल्यूटली मीनिंगलेसनेस चीज़ का पता चला। एनीवे, फ्रैंकेनस्टाइन लास्ट में कहता है कि तुम अब अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, जाओ तुम ज़िंदगी जियो, खुल के जियो अपनी ज़िंदगी। ये उसने अपने लास्ट शब्दों में कहा। फ्रैंकेनस्टाइन सुनता है और उसके आंसू निकल जाते हैं।